एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में मजदूरों की बेबसी का हाल किसी से नहीं छुपा है। सालों से मजदूर वर्ग के लोग बहुत ही न्यूनतम तनख्वाह में काम कर रहे थे, जिससे उन्हें अपना घर चलाना भी भारी पड़ रहा था। कई बार राजनीतिक दलों, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं ने आवाजें भी उठाई प्रशासन के सामने, मगर नतीजा कुछ ना निकला। अब पूरे जोर से बीजेपी के कार्यकारिणी समिति के मेंबर श्री विशाल जॉली जी ने BR अम्बेडकर हॉल में तमाम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसलर और चेयरपर्सन के समेत यह ऐलान किया कि यह मांग मान ली गई है और सबके हाथों में ऑर्डर कॉपी भी सौंपी। 606 सैनिटरी वर्कर्स के बीच खुशी की लहर सी दौड़ गई और सबने श्री विशाल जॉली जी तथा तमाम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसलर्स को धन्यवाद भी किया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम पोर्ट ब्लेयर के, जहां पे हम आपको बता दें कि आज DRM डेली रेटेड मजदूर, खासकर जो सैनिटरी वर्कर्स है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। बीजेपी कार्यकारिणी समिति के जो मेंबर हैं श्री विशाल जॉली जी, वो यहाँ पर आने वाले हैं और तमाम जो काउंसलर्स हैं हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के, वे सब लोग यहाँ पे जमा होने वाले हैं। और मकसद ये बताना है जो हाल ही में पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनकी जो मंजूरी हुई है 1/3 पेमेंट, उनकी जो पेमेंट बढ़ी है, उसको लेकर आज ये ऐलान होने वाला है यहाँ पे। और हमें सूत्रों से जैसा पता चला है कि तमाम जो 606 सैनिटरी वर्कर्स हैं और साथ में ऑफिस से भी जुड़े जो लोग हैं, टोटल मिला के 650 लोग हैं, जिन लोगों को आज ऑर्डर कॉपी दिया जाएगा, जहां पे उन लोगों को ये स्पष्ट किया गया है कि उनकी जो तनख्वाह है वो अब बढ़ गई है। चलिए हम आपको सीधे उस मीटिंग की ओर ले चलते हैं। सबका नमस्कार। होम कमेटी के मेंबर विशाल भैया जी, और सीनियर वेस्टर पर्सन, जूनियर वेस्टर पर्सन और काउंसलर और सब आए और सबका नमस्कार करती हूँ। आज का मीटिंग है बहुत बड़ा था, विशाल भैया खास है, इसलिए वोल्टर का लॉन्ग मीटिंग था। ये काम होने के लिए बहुत काम कोशिश किया था, हम विशाल भैया से बहुत प्रैक्टिकल मार्क्स दिया था। आज आपके लिए ये सर अभी आके आपका लाइफ में आपका रोशन दिखाने से हम विशाल भैया का ये सब जानता था। ये सब करने के लिए बहुत हम विशाल भैया के लिए उनका मिलके धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू भैया। बड़ा लंबा ये मांग था, कई वर्षों से लटका हुआ था। जो तनख्वाह डेली रेटेड मजदूर मास्टर रोल के लोगों को मिलता था, मजदूरों को मिलता था, मात्र 12,000 13,000 रुपया।
इससे एक परिवार को चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। और हम लोग स्वच्छ भारत स्वच्छ अंडमान का जो नारा लगाते हैं, जो लोगों के कारण स्वच्छ अंडमान है, सभी लोग तारीफ करते हैं अंडमान बहुत स्वच्छ है, पोर्ट सिटी बहुत साफ है। इसमें जो लोग अपना जीवन लगाए हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका जीवन में खुशियां लाना, उनका जीवन में उनका विकास के लिए उनका तनख्वाह को बढ़ाना, उनका सैलरी में बढ़ोतरी होना, ये हम लोगों का बहुत दिनों से इच्छा था। इसके लिए संघर्ष भी बहुत लंबा रहा, बाहर में दिखा कम, लेकिन संघर्ष बहुत लंबा रहा। उसके बाद हमारा जो राज्य कर्मचारी महासंघ है, उसके जो भी नेतृत्व करते हैं हमारे लोग, और सैनिटरी का जो हमारा यूनिट है, सुब्रमण्यम जी और उनके साथी, उन लोगों का भी बहुत योगदान रहा। और सबसे बड़ा उन लोगों को अपना पूरा ग्रुप को संगठित किए, एक साथ किए। कभी भी कोई लड़ाई जीतने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है, एक साथ होना बहुत जरूरी है। और म्यूनिसिपल के एम्प्लॉयज, खास करके जो सैनिटेशन के एम्प्लॉयज हैं और बाकी वर्क्स के भी हैं, सभी ने इस बार काफी एकजुटता दिखाया है। 1/30 प्लस DA का बढ़ोतरी आपके तनख्वाह में हुआ। पहले प्रशासन का ऑर्डर आया, सैनिटरी और एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनका 1/30 और DA का ऑर्डर आ गया म्यूनिसिपल की तरफ से। और अब आपके तनख्वाह में लगभग 12,000 रुपए का बढ़ोतरी होगा, 11 से 12,000 रुपए का बढ़ोतरी होगा। इसके बाद भी अभी तक हम इनका रेगुलराइजेशन का काम चल ही रहा है, इस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। कैजुअल भाइयों का रेगुलराइजेशन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। जो हमारे लिए म्यूनिसिपल के लिए काम करते हैं जो लोग, हम लोग उनके लिए काम करने के लिए ये साल को दिया है। ये साल हम वो सारा काम करना चाहेंगे। ये साल उसी के लिए प्रयास होगा कि जो लोग म्यूनिसिपल में काम करते हैं उनका जीवन में किस तरह से खुशियां लाएगा, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। सच्चा मन से प्रयास कर रहे हैं, नियत एकदम साफ है, कोई खोट नहीं है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आप सब इसी तरह से हमेशा संगठित रहिए और हम लोग भी प्रयासरत रहेंगे, जरूर भगवान सफलता देगा। बॉडी से पुनः अनुरोध करूंगी तथा चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल श्री SMD से अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर्तव्यों द्वारा परिषद के कर्मचारियों को 1/3 के ऑर्डर का वितरण करें। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. आपकी जिंदगी में दिन आया है और इसका पूरा श्रेय विशाल भाई को जाता है। काफी समय से आप लोगों का ये मांग था और आप लोगों का परिस्थिति देखते हुए ये सभी को पता है कि 12-13 हजार में पूरे परिवार को देखना, एक महीने का रोजी रोटी का बंदोबस्त करना, ये इम्पॉसिबल सा चीज है। आप लोगों ने पोर्टर सिटी को चमका के रखा है, इसके लिए सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। सफाई कर्मचारी भाई बहन, सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों, अपने लिए जोर से बोलिए जय हो।
म्यूनसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन श्रीमती सेल्वी जी, हम उनसे जानेंगे आज के इस उपलक्ष्य में उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय सबका नमस्कार। आज बहुत खुशी के दिन है। हम बहुत सारा हम कौन सा आज नहीं, हम आज जाके ये करा कर नहीं, बहुत सारा चेयरमैन ने ये पूरा करने के लिए बहुत हम लोग लाइफ में कुछ लेके आने रोशन दिखाने के लिए, लेकिन बहुत खुशी से बहुत चेयरमैन। फिर आज इतना होने के बाद आज लास्ट पेंडिंग में अभी आके लॉन्ग पेंडिंग है, ये काम अभी हुआ था। इसके लिए हम चल भैया से धन्यवाद करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को, हम लेफ्टिनेंट जनरल को, चीफ सेक्रेटरी सबका ये टाइम धन्यवाद करने के लिए हम ये मौका मिला था, उनकी धन्यवाद करती हूँ। फिर हम लेबर के लिए हम सफाई कर्मचारी के लिए करने के लिए एक मौका मिला था, ये टाइम मेरा हम भाग्यशाली मानती हूँ। सब धन्यवाद, थैंक यू। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के जो मेंबर हैं श्री विशाल जॉली जी और हमारे प्रदेश के बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज के जो मीटिंग हुआ है इस विषय में उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। जय हिंद सर। देखिए, आज जो है बहुत खुशी का दिन है म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए, हम सबके लिए। बहुत वर्षों से जो प्रयास चल रहा था, एक बड़ा ही दयनीय स्थिति में म्यूनिसिपल के जो डेली रेटेड मजदूर हैं, जो मास्टर रोल के मजदूर हैं, वो एक तो काम बड़ी कठिन परिस्थिति में कर रहे थे और बहुत कम रुपया में अपना जीविका चला रहे थे। मात्र 11-12 हज़ार रुपया DRM और मास्टर रोल के हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलता था। इसके लिए प्रयास तो बहुत सालों से चल रहा है। अब लेबर भी संगठित हुए, मजदूर भी संगठित हुए और हम लोगों का जो प्रयास था उसको बल मिला। प्रशासन के लोग भी अब ये समझने, उनको समझाया गया, बताया गया और इनका एक बड़ा एजिटेशन हुआ था। हमारे कर्मचारी संघ जो है, हमारा यूनियन जो है राज्य कर्मचारी महासंघ, उनका बड़ा सफलता है ये। उनके लोगों ने बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया और बहुत बड़ा धरना हुआ था, यहाँ पे एजिटेशन हुआ था। उसमें फिर मैं आया था, मुझे बुलाया गया था, फिर मैं इनका बात को लेकर जो हम लोग निरंतर बातचीत चला रहे थे उसमें एक जोर डालने का प्रयास किया। चीफ सेक्रेटरी साहब को ये समझाने का प्रयास किया कि इनका जीवन में जरा झांक के देखने की आवश्यकता है। एक सफाई कर्मचारी का हालत क्या है, उनका परिवार का हालत क्या है, एक सफाई कर्मचारी बन के सोचने की जरूरत है। अगर 12,000 रुपया हम लोग को दे दिया जाए और एक परिवार चलाने के लिए मेरी माँ को या मेरा पत्नी को बोल दिया जाए तो कैसा स्थिति में परिवार चलेगा। तो वो जो बातें रही वो काफ़ी गंभीरता से प्रशासन ने लिया, CS साहब ने, LG साहब ने, और उसके बाद उन्होंने उसी दिन मुझे कहा कि नहीं हम ये करेंगे। हमने बात तो म्यूनिसिपल का विषय था ही और बाकी PWD के लोग भी एजिटेशन में थे, उनका तो बात था ही। पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी विभाग हैं, सारे विभाग में कार्यरत डेली रेटेड मजदूर, मास्टर रोल के मजदूरों का तनख्वाह 1/3 कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रशासन ने, गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी सर और सबका सहयोग से ये ऑर्डर निकला, जिससे पूरा अंडमान में खुशी का लहर है। ऐसे लोग जिनके लिए सहायता करना, जिनके लिए राजनीतिक दल है, जिनके लिए हम लोग हैं, डेली रेटेड और मास्टर रोल के एम्प्लॉयज अंडमान निकोबार का, उनको एक बहुत बड़ा अवदान मिला है। ये तनख्वाह लगभग डबल कर दिया गया। अब उनको 21, 22, 23, 24 हज़ार रुपये तनख्वाह हर महीना मिला करेगा, जबकि 12,000 रुपये वो लेते थे। तो ये हजारों हजार मजदूर साथियों के लिए और गरीब तबका के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सौगात है और इसके लिए सभी लोग बहुत कृतज्ञ हैं। जो पास हुआ ये 1 तारीख से इन लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल लागू हो जाए। आखिरी सवाल, इसको कई लोग इस मीटिंग में आने से पहले हम लोग से कह रहे थे कि इसको राजनीतिक तरीके से भी देखा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन भी करीब आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब जिनको हर चीज में राजनीति दिखता है उनका क्या उत्तर दिया जाए। मैंने पहले ही कहा, मैंने अपने भाषण में कहा, इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। ये जन सेवा है, बोलते हैं ना, जनता का सेवा भगवान का सेवा। हम तो यही सोचकर काम करते हैं, इसमें कोई समय नहीं होता। थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने अभी सुना बीजेपी के श्री विशाल जॉली जी को, जिन्होंने अपने भाषण में भी बताया कि कई सालों से ये जो मांग थी मजदूरों की, मजदूर संघ भी कई बार इस विषय को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि उनकी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाया जाए, उसको 1/3 किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में इनका जो जीवन बसर होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो आज काफ़ी सारे, लगभग 606 सैनिटरी वर्कर्स जिनकी तनख्वाह में वृद्धि हुई है, लगभग दुगनी हुई है, आज वे सब काफ़ी खुश हैं अपना ऑर्डर लेकर। जैसे आपने देखा भी होगा कि उन सब ने हाथ उठाकर अपने ऑर्डर कॉपी को दिखाए और फ़ोटो भी खिंचवाए। ये उनका एक खुशी है जो वो बताना चाह रहे हैं, सबके साथ बांटना चाह रहे हैं कि उन्हें आज कितनी खुशी मिली है और वे धन्यवाद भी कर रहे हैं जिन लोगों के प्रयास से ये हुआ है। और जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम कराया गया, इसमें साफ साफ
दिखा गया है कि इसमें जो बहुत बड़ा रोल था वो बीजेपी के विशाल जॉली सर का था, जो बहुत सालों से और शुरू से ही इस विषय पर लगे हुए थे, जिसको आज कामयाबी मिली है। हम चाहते हैं कि न सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स या कुछ डिपार्टमेंट बल्कि अंडमान निकोबार में तमाम जो डिपार्टमेंट्स है उसमें जो वर्कर क्लास काम करते हैं, डेली रेटेड मजदूर, उनकी तनख्वाह में वृद्धि हो, उनका भी ताकि उनको भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने का मौका मिले, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में 10-12 हज़ार रुपये से गुजर करना एक इंसान के लिए मुश्किल होता है, तो एक पूरे परिवार को चलाना कैसा होगा ये आप सब अनुमान लगा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी सकारात्मक परिवर्तन हमारे द्वीपों में हो और हमारे जो नेता हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इसी तरह जनता के विकास के लिए काम करते रहे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी राजनीतिक दल के सदस्य इसी तरह कोशिश करते रहे तो हमारे द्वीपों में जनता की हर परेशानी का हल निकल सकता है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।